नमस्कार दोस्तों, राम राम। एक जो भी हम जीवन में जो भी काम करते हैं पूरे मन से ईश्वर में आस्था रख के करनी चाहिए। जो भी काम करते हैं जीवन में कुछ भी करो, चाहे मजदूरी करो चाहे पढ़ाई करो। मजदूरी करने वालों को चाहिए कि पूरी ईमानदारी से काम करें और पढ़ाई और करने वालों को चाहिए कि पढ़ाई पूरे मन से, क्योंकि सरस्वती माँ कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखती है, कभी न कभी वापस जीवन में वापस लौटाती है, कभी भी उधार नहीं रखती है सरस्वती माँ। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, सदना कसाई। सदना कसाई बहुत ही बढ़िया व्यापारी थे, लेकिन वो मांस का व्यापार करते थे और एक बार कहीं यात्रा पे गए। भगवान जगन्नाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो वहाँ से एक पत्थर लेके आए नदी से कि चलो मांस तोलने के लिए ठीक रहेगा। जो पत्थर लेके आए और पत्थर को उस पत्थर से रोज़ तुला में रखते और एक तरफ मांस रखते और रोज़ तोला करते। तो उनको तो पहले के ज़माने में ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको पता नहीं था कि ये पत्थर साक्षात शालिग्राम है। एक बार क्या है कि और दुकानें भी नहीं थी ऐसी पे कभी की जैसी व्यवस्था, वो उस मेले में बेच रहे थे और एक ब्राह्मण महात्मा निकले और जाना उनका उसी रास्ते से हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि इस कसाई के घर पे यार शालिग्राम का पत्थर वही भी बाट से तोल रहे हैं, ये मांस तोलने के लिए इस कसाई के घर पे ये क्या करे। तो उस ब्राह्मण ने उनको समझाया कि ये साक्षात शालिग्राम भगवान है और इनका तो अपमान कर रहा है। उनको ले आया, उनको तो सगना कसाई जी ने उनको दे दिया कि मुझे पता नहीं था, आप ले जाओ इनको। मेरे को तो बहुत पत्थर है दूसरे पत्थरों से और भजन किया करते थे रोज। किस जगह पे बैठे हो आप भगवान? उस कसाई के यहाँ पे कितने दिनों से कसाई ने कितना ही मांस काटा होगा, आपको अशुद्ध कर दिया। तो उन्होंने ले जाके बढ़िया स्नान वान कराया, गंगा जल से दूध से नहलाया, इत्र लगाया और बढ़िया चांदी के सिंहासन पर बिठाया और फूल हूल रोज 2-3 दिन की सेवा की। अब शालिग्राम भगवान को क्या है कि अच्छा नहीं लगा, उनको तो वही अच्छा लग रहा है कि वो तुला में से तोलते, एक तरफ मांस रखता और एक तरफ शालिग्राम, और वो खून के हाथ भी उनके लगते। और भगवान किस चीज़ पे रिझ जाए वो तो उनकी इच्छा ही है। अपने शुभ काम करते रहना चाहिए, कुछ भी करो पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। ईश्वर कब रिझ जाए किस क्रियाकलाप पे वो तो वही जाने देवो। तो आगे कथा क्या कहती है कि उस रात को उस महात्मा जी को रात में स्वप्न आया कि तू मुझे उसी कसाई के यहाँ पे छोड़ के आ, मेरे को ये चंदन इत्र पसंद नहीं है। तो स्वप्न आया तो वो सुबह वो वापस वो ब्राह्मण देवता लेके आए उस शालिग्राम भगवान को कि इस तरह की बात हुई और रात को सपना आया कि मुझे ये चंदन इत्र पसंद नहीं है, मुझे तो वही जिस तरह उसमें रखते और वो तुला ऐसे ऐसे होती है और झूलना उनको पसंद आ रहा है और उसमें जो लुढ़कते हैं वो पसंद आ रहा है। तो उस समय उस ब्राह्मण की क्या स्थिति हुई होगी उनकी कि भगवान मैं रोज़ पूजा करता हूँ तो भी मैं मुझसे नहीं रिझते हैं, और एक कसाई है जो रोज़ जानवरों को मार मार के बेच रहा है और उन पे भगवान रिझे हुए हैं। तो उसकी स्थिति देखो आप, कैसी स्थिति होगी उसकी। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। अब क्या हुआ कि सदना कसाई जी को लगा कि यार के मैं इतना पापी हूँ और कितने ही जानवरों को मार के बेच रहा हूँ और तो भी भगवान मुझ पर खुश है। तो उसने कहा कि चलो मैं भी, भगवान मुझसे खुश है तो मैं ही ये काम ही छोड़ देता हूँ। उसने ये काम छोड़ दिया और सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी की यात्रा को लिए निकल पड़े। यात्रा पे निकले तो बीच में क्या है, उनको सब पहचानते थे कि ये कसाई है, ये बकरों को मारता है, जीवों को मारता है। तो सभी उनसे घृणा करते कि तो भक्तों की टोलियाँ जा रही थी जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। तो सब बीच में लोग जो पहचानते वो कहते हैं अरे यार कसाई है, उसको दूर रखो, अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगा।
तो उनको रास्ते को छोड़ के चलना पड़ता था। नीचे ये रास्ता है, पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, रास्ते को छोड़ के नीचे चल, लेकिन लगन देखो ईश्वर की कि वो जा रहे। जाते जाते रास्ते में एक रात क्या हुआ कि एक गांव में रुके तो एक गृहस्थी के घर पे उन्होंने बाहर खाना वाना उसी गृहस्थी गृहिणी से मंगाया और खा रहे थे। तो सदना कसाई एकदम बलिष्ठ थे और सुंदर थे बहुत। तो उस गृहिणी का मन आया कि क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। तो सदना कसाई के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो उनके भगवान के लगन में लग रहे थे। तो न जाने क्या इशारा हुआ कि उस औरत ने क्या समझा और इन्होंने क्या इशारा किया, तो उस इशारे में वो औरत समझ बैठी कि तेरे पति को तू मार दे तब मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो वो औरत गई और अंदर उसको पति को मार दिया। अब वापस आई कि उसने कहा कि चलो मैंने मार दिया, अब तो तुम मेरे साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, जगन्नाथ यात्रा के लिए निकला हुआ हूँ ऐसा। तो उस औरत ने वापस कहा कि नहीं, तू अभी नहीं मानेगा तो मैं हल्ला मचाऊंगी और तुझको दंड दिलवाऊंगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ चारा तो था नहीं। तो सुबह हुई और वहीं पर रुके और राजा के सैनिक आए और हल्ला किया। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पकड़ के खूब तो मारा उनको, खूब दंड दिया। अब राजा के पास ले गए तो राजा ने अब क्या सफाई दे तो क्या दे, अपना गांव भी नहीं और कर्म से कसाई। वापस पीछे से जो यात्री आ रहे थे उन्होंने भी विश्वास दिलाया, हाँ कसाई है, किया होगा साले, ऐसा ही किया होगा। तो राजा के पास लेके गए तो राजा तो अब सफाई क्या दे, तो उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से कहा कि बस आप मुझे मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो चाहे वो दंड दो, क्योंकि मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। तो भगवान जगन्नाथ, राजा ने बात मान ली उनकी और राजा ने दंड सुनाया कि जिन हाथों से उस पति को उसने मारा है तो इसके हाथों को काट दिया जाए। तो सगना कसाई ने सोचा है कि मेरे भगवान जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है तो मेरे भी हाथ नहीं है, क्या करूँगा। तो उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि चलो ये हाथ काट दो, और हाथ काट दिए उनके, दोनों हाथ काट दिए और खून बह रहा है दोनों से। अब भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं सगना कसाई जी कि बस इतना सा जान बचा लेना कि तेरे दर्शन कर लूँ और फिर भले ही प्राण पखेरु उड़ जाए। ठीक है, अब खून पड़ता जा रहा है दोनों हाथों से और सगना कसाई चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब रास्ते में खून के पड़ते जा रहे हैं और कहीं बेहोश होते हैं, कहीं पानी पीते हैं। पानी, अब एक कल्पना करो कि जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है वो अपने नित्य क्रियाएं कैसे करता होगा। कल्पना करो कैसे चलता होगा, कैसे कितना दुख दर्द में गए तो जगन्नाथपुरी के पास में पहुँचे तो पंडों को जगह, क्योंकि ईश्वर को तो सब पता है, ईश्वर तो खुद उनके साथ है, अक्षर शालिग्राम भगवान। तो वहाँ से पंडे को स्वप्न आया कि मेरा भक्त आ रहा है तो उसको पालकी ले जाओ और लेके आ। अब तो भक्तों की तो बहुत भीड़ आ रही है, बहुत भक्त आ रहे हैं। अब उनको कैसे पता चला ये भक्त मैं हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो उनको लगा कि चलो ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है कि चलो एक भगवान के साथ साथ सगना कसाई जी को लगा कि ईश्वर के साथ साथ विश्व उनके भक्त का भी दर्शन हो जाएगा। भक्तों की ट्रोली है तो एक तरफ पूरी कि मैं हूँ बड़ा भक्त, मैं हूँ बड़ा भक्त, और वो दूर खड़े हैं, हाथ नहीं है, कितने दिनों से स्नान नहीं किया हुआ है,
कपड़ों से बदबू आ रही है, फटे कपड़े हो गए, मैले कपड़े हो गए, फिर कहीं कहीं से कोई देता तो खा लेते, नहीं तो ऐसे ही चल रहे, यात्रा कर रहे। अब दूर खड़े यहाँ पे तो पालकी खड़ी है, भगवान ने स्वप्न दिया कि जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसे लेके आओ। और सभी भक्त कह रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ। तो वो पंडे भी बेचारे ये इस संकोच में पड़ गया कि कौन बड़ा भक्त है, तो वापस खाली पालकी लेके चले गए। तो दूसरे वापस स्वप्न आया रात में कि जिसके हाथ नहीं है मेरी तरह है वो, बिल्कुल जगह भगवान जगन्नाथ के न तो हाथ है, न पैर है, न कान है, जो मेरी तरह। अब इधर सगना गोसाई जी ने क्या किया कि जैसे ही थोड़े दूर रहे तो उनके मन में विचार आया कि अब मैं पैदल नहीं चलाऊंगा, मैं अब भगवान के दंडवत प्रणाम करते करते जाऊंगा, यूं हाथ लंबे करके यूं। तो दंडवत करते जा रहे थे। अब सोचो कि हाथ नहीं है, केवल पैरों से ही उठ रहे हैं, और पैरों से के पैरों की ताकत से वापस खड़े हो रहे हैं, वापस सो रहे हैं, कितनी कष्ट में जा रहे हैं वो। अब भोपाल की भेजी वहाँ से, तो स्वप्न में कहा कि जिसके हाथ नहीं है बिल्कुल अलग चल रहा है, तो पंडे सब पहचान गए कि हाँ यही है। तो पालकी लेके आए, तो पालकी में उन्होंने देखा कि तो जो उन्होंने सगना गोसाई जी ने मना कर दिया कि मैं इस पालकी में तो नहीं बैठूंगा, आप कहो तो आपके साथ में चलता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ के यहाँ पे उनके साथ साथ वो दंडवत प्रणाम करते करते जा रहे हैं, और पालकी आगे आगे चल रही है, और पूरी प्रजा और जितने भी भक्त हैं पीछे पीछे देखते देखते चल रहे हैं। जैसे ही भगवान जगन्नाथ के द्वार पर पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया, और उनके मन में आया कि ईश्वर के हाथों से उनके स्पर्श करूं। तो ऐसा विचार करके ऐसे दंडवत किए प्रभु को, तो उनके हाथ वापस निकल आए। ईश्वर सब पर कृपा करते हैं, कोई दुनिया में कोई छोटा मोटा नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखता है ईश्वर। यह कथा बहुत ही बढ़िया पुराणों में लिखी हुई है। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।